इस बार पूरा केला का माहौल है भैया। पूरा विधानसभा में जहाँ देखे वहाँ कांधे दिखेगा, कांधे के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। केला का कांधे क्यों दिख रहा है? केला का कांधे इसलिए दिख रहा है कि विगत 15 वर्षों से जो विकास का कार्य श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के द्वारा रामगढ़ में किया गया है, लोगों का प्यार जो वो अपना दिखा रहे हैं। यहाँ पे पूरा विधानसभा में कांधे कांधे दिख रहा है। विपक्षी कहीं नहीं टिक रहा है इस बार। इधर मतलब माहौल क्या चल रहा है? पूरा आजसू चल रहा है। हाँ, पूरा आजसू। पीछे वजह? उसके पीछे वजह है कि 15 साल से एक आम आदमी भी कभी भी रात में 12 बजे अगर वो मंत्री जी का मैंने ज़रूरत पड़ा कहीं पे भी, तो मंत्री जी का 12 बजे रात भी आम आदमी के लिए दरवाज़ा खुला रहता है हमेशा के लिए। झारखंड में कोई ऐसा नेता नहीं है जो 12 महीना 365 दिन जनता दरबार लगाए। चंद्र प्रकाश चौधरी जी एक ऐसे नेता हैं जो 365 दिन क्षेत्र में रहते हैं और 365 दिन उनका दरवाज़ा आम पब्लिक के लिए खुला रहता है। उनका नारा है काम किया है काम करेंगे, है सही? बिल्कुल हुआ है, काम बहुत हुआ है। जो भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है वो अब फिर से हम लोग माननीय श्रीमती सुनीता चौधरी जी के द्वारा उस काम को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। हुआ है। हेमंत सोरेन का क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? हेमंत सोरेन को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि क्योंकि मैं PhD हूँ, मैंने PG किया हूँ मैं। उन्होंने वादा किया था कि 7200 रुपया PG जो किया है उसको देंगे महीना पे। हम लोग को आज तक नहीं मिला भैया। ऐसा हुआ कि जब से हेमंत सोरेन आया इतना मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मेरा शादी सेट हुआ था। जैसे हेमंत सोरेन का सरकार आया मेरा गर्लफ्रेंड हमको छोड़ के भाग गई। गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई? हाँ। काहे जी? क्योंकि उसको भी भरोसा नहीं रहा कि अब मैं कहीं नौकरी कर पाऊंगा। बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला? नहीं, ना बेरोजगारी भत्ता मिला ना रोजगार मिलने का। उसको भी मैंने उसका माइंड में ये चल गया कि हेमंत सरकार आ गया, अभी लड़का इस 5 वर्ष में ही नौकरी नहीं कर पाएगा। अब सरकार अगर बीजेपी का बने तक हम कुंवारा हैं, अभी तक कुंवारा है भैया। बीजेपी का सरकार बनेगा तो वापसी हो जाएगा? गर्लफ्रेंड का तो वापसी नहीं होगा क्योंकि उसका शादी हो गया। लेकिन ऐसा है, सही बोल रहे हैं मजाक कर रहे हैं? सही बोल रहे हैं, फैक्ट। पूरा विधानसभा ये बात जेल कैम कैंची जो प्रत्याशी है उसको भी पता है कि मेरा गर्लफ्रेंड हमको छोड़ के चल गई, नौकरी नहीं मिला इसलिए। हाँ, तो इंतजार बोलते करने के लिए उसको कोरोना काल में हो सकता नहीं काम कर पाए। उसको 5 साल तो बैठ नहीं सकते थे। हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं कि हमको जेल में डाल दिया, तो कैसे काम करते? जेल में तो बाद में डाले भैया, ये तो कई दिन हुआ है। जेएमएम का ही सरकार रहा, चंपई दादा आए, इतना बढ़िया काम कर रहे थे उस समय। हमको भी उम्मीद लगा कि अब नौकरी करेंगे तो कहीं ना कहीं बढ़िया लड़की से शादी होगा। उसको भी तुरंत 2-3 महीना रहा सरकार में, उसको भी गायब कर दिया। तो भैया बीजेपी आएगा, एक ही उम्मीद है, बीजेपी आएगा तो नौकरी करेंगे तो मेरा शादी होगा, नहीं तो पता नहीं, भगवान भरोसे शादी होगा कि नहीं होगा। आपका शादी हो गया जी? मेरा नाम कुंदन कुमार है। छोड़ के भाग गई तो क्या? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। जैसे बड़े भैया ने कहा ये बिल्कुल सत्य घटना है और झारखंड में इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है आने वाले समय में और भी घटे, क्योंकि जिस तरह से 5 साल में युवा बेरोजगार हुआ है। हमारे बीच JPSC और JSSC CGL जैसे एग्ज़ाम हुए जिनका रिजल्ट अभी तक तय नहीं हो पाया है। तो ये सरकार से हम क्या कर सकते हैं? ये सरकार हमारे युवाओं के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि हमारे युवाओं का एक दौड़ हाल ही में उत्पाद सिपाही का दौड़ करवा करके उसका एग्ज़ाम ना लेने करके छोड़ करके वो चुनाव प्रचार में और कई तरह की सभाएं करते हैं। क्या यह झारखंडी युवाओं के लिए सही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यह झारखंड के युवाओं के लिए सही है? मैं खुद JSSC CGL का एग्ज़ाम दिया हुआ और मैं रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं रिज़ल्ट और अभी तक रिजल्ट की कोई भी इतना हित में सोचते हैं। हेमंत सोरेन नेट बंद कर देते हैं, पेपर नहीं लीक हो। भैया पेपर लीक होने की बात है, नेट बंद होना एक अलग चीज़ है। नेट बंद होने के बाद तो हमें ये नहीं पता चला। देखिए, नेट बंद होने के कारण लड़का लोग एग्जाम सेंटर तक पहुंच भी नहीं पाया। वो देखिए कितने मूर्खता वाली हरकत है ये कि पेपर नहीं लीक हो। हाँ, अरे पेपर लीक उनके अधिकारी करते हैं, इंटरनेट से पेपर लीक नहीं होता है। उल्टा देखिए किस तरह युवाओं को जो एग्जाम के लिए आए थे, मान लीजिए अगर हम धनबाद जाएंगे तो हम कैसे पहुँचेंगे लोकेशन देख के, लेकिन नेट बंद होने की वजह से युवा ये भी नहीं कर पाए और 50% युवा तो एग्जाम हॉल तक पहुँच ही नहीं पाए।
अच्छा तो भैया रामगढ़ में क्या लग रहा है आपको? रामगढ़ में सिर्फ और सिर्फ केला भैया। काहे केला? केला इसलिए क्योंकि रामगढ़ को जिला बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे आदरणीय वर्तमान गिरिडीह के सांसद आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी का देन है, क्योंकि अगर रामगढ़ जिला ना होता तो आज ये विधानसभा ही ना होता और हमें किसी भी बड़े छोटे कार्य के लिए और ज़मीन से जो रिलेटेड कार्य के लिए हमें हजारीबाग दौड़ना पड़ता। और ये हमारे गोला प्रखंड के लोगों के लिए ये सुविधा नहीं है। और मैं आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने रामगढ़ को जिला का दर्जा दिया और रामगढ़ में जिला बना करके रामगढ़ में संग्रहालय दिया। झारखंड में आज हमारा कोर्ट है, झारखंड रामगढ़ में डीसी ऑफिस है। हमें किसी भी छोटे बड़े काम के लिए हमें हजारीबाग जाने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस से क्या नाराजगी है? कांग्रेस से कोई नाराज़गी ये है कि वो कहते हैं कि ये हम आएंगे तो युवाओं को 5 लाख नौकरी देने का वादा किया है। ये तो इंडिया गठबंधन अलायंस का ही नारा था ना कि हम आएंगे, हमारी सरकार बनती है तो मैं प्रत्येक साल 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। मिला नौकरी? वही तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मैं सीजीएल का एग्ज़ाम देकर के रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ सर। और कब आएगा इसका कोई पता भी नहीं है। और रही बात जैसे कि आप कह रहे हैं आंसू के द्वारा एक टैग दिया है, काम किया है, काम करेंगे, ये नारा बिल्कुल ही सही और ये टैग भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा और हमारे झारखंड का गौरव महिला इंजीनियरिंग कॉलेज जो हमारे गोला प्रखंड के हुप्पू पंचायत में है, आप उसे देख सकते हैं जाकर के, वो अभी तक शुरू नहीं किया गया। ये झारखंड सरकार की, ये हमारे वर्तमान झारखंड सरकार की है सबसे बड़ी नाकामी हमारे बीच है। और रही है बात चंद्र प्रकाश चौधरी जी के द्वारा काम किए गए, तो उन्होंने रामगढ़ जिला में शिक्षा का हब बना दिया है। और जब वो मंत्री थे उन्होंने हर घर नल योजना के तहत सभी, हमें लगता है कि गोला प्रखंड के सभी घरों में जल की व्यवस्था अभी हो चुकी है। और शिक्षा में भी हमारा रामगढ़ जिला अव्वल स्थान पे है।